सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी। माय नेम इज़ गौरव और जैसा कि आप जानते हैं हम एवरेज पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका है पार्ट 3। पार्ट 3 एवरेज में हम लोग कुछ और डिवीजन मेथड से जो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर रहे थे उससे और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं तो वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई दिस। The average marks of 50 students of a class was found to be 64 if the marks of 2 students was incorrectly entered as 38 and 42 instead of 83 and 24 respectively. Find the correct average. तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चों की एवरेज निकाली गई, ठीक है। तो एवरेज निकाली गई कितनी, 64। 50 बच्चों की एवरेज कितनी निकाली गई, 64। लेकिन इसमें 2 बच्चों के नंबर गलत एंटर कर लिए गए, ठीक है। गलत एंटर कर लिए और आपको गलत नंबर भी बताए हैं, सही नंबर भी बताए हैं। तो आपको क्या निकालना है, करेक्ट एवरेज, ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक आइडिया क्या है इसमें, बेसिक कैसे करेंगे। पहले तो आप ये देखेंगे सम यानी कि 50 स्टूडेंट्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा। देखो एवरेज आपको 64 दी है, चाहे गलत ही सही, ठीक है। आपको एवरेज कितनी दी है, 64। एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया, सम आ गया भाई, ठीक है। ये सम कौन सा आ गया, 50 बच्चों का जो कैलकुलेट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इनकरेक्टली एंटर्ड एज 38, जो इनकरेक्ट नंबर डाले गए वो है 38 एंड 42। जो करेक्ट नंबर है इंस्टेड ऑफ यानी करेक्ट नंबर होने थे 83 24। सो दीज आर द टाइपिंग मैटर्स कि मतलब ऐसा गलत हुआ होगा, दैट्स वाई एवरेज गलत निकली होगी। तो ये गलत नंबर जोड़ने की वजह से यानी कि गलत कितना जोड़ा था, देखा जाए तो 8 + 2 = 10, 4 + 4 = 8। तो 80 दो जनों का जो सम बना था वो 80 जुड़ा हुआ था, बल जबकि वो गलत है। करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए 8 4 + 3 7 8 + 2 10। आपका करेक्ट 107 होना चाहिए। तो कहने का मतलब भाई, जो आप ये सम निकाल के बैठे हो 64 × 50, ये 50 लोगों का सम है, लेकिन इसमें 2 लोगों का सम गलत है। तो मैंने क्या किया, उन 2 बच्चों के मार्क्स या 2 बच्चों के जो नंबर्स हैं वो माइनस कर दिए और जो उनके सही नंबर है वो मैंने ऐड कर दिए। क्या सबको बात क्लियर है। जो भी सम था, जो एवरेज निकाली थी, उसमें से इनकरेक्ट सम मैंने माइनस कर दिया और करेक्ट सम मैंने ऐड कर दिया। अब ये आपका जो है क्या बन गया, करेक्ट सम बन गया, फाइनल करेक्ट सम बन गया। और फाइनल ऑब्जर्वेशन अभी भी 50 ही है, ठीक है। क्योंकि देखो 2 बच्चों के 2 ऑब्जर्वेशन हमने माइनस की, 2 ही ऐड की, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी क्या है, 50 है। तो ये बन जाएगी आपकी करेक्ट एवरेज। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये कितना बनेगा, 64 × 50। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि बाद में एक चीज निकल पाए बाद में। सो यहां पे कितना आएगा, 107 - 8 = 27, ठीक है। 107 - 8 = 27। तो दोनों जगह अगर आप 50 से डिवाइड कर दो तो आपको ये 50 तो कैंसिल हो गया। यहां पे क्या है, 64 + 27 डिवाइडेड बाय 50। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 54 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.54। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 64.54। क्लियर है सबको। अब देखो, अब इसको जल्दी कैसे करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसको आप जल्दी कैसे करोगे, तो भाई जल्दी करने के लिए आप ये देखो इनकरेक्ट सम क्या है। इनकरेक्ट सम क्या है, 80, और करेक्ट सम क्या है, 107। जल्दी से आप ये देख लोगे। आप देखो भाई जुड़ा 80 है लेकिन जुड़ना चाहिए था 107। तो यानी कि बेसिकली कितना एक्स्ट्रा जुड़ना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा जुड़ना चाहिए, माइनस करोगे तो आपको समझ में आएगा भाई 27 एक्स्ट्रा जुड़ना चाहिए। तो सम में आपने 27 बढ़ाना है, ठीक है। तो 27 एक्स्ट्रा जुड़ना चाहिए। तो एवरेज में कितना जुड़ना चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, 50 से डिवाइड करोगे। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेविएशन, राइट। सो 27 सम में जुड़ेगा, वो 50 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड होगा। तो 27/50 = 0.54, ठीक है। तो बस आपने जो पहले वाली एवरेज थी, पहले वाली एवरेज 64, उसमें इतना ऐड कर देना है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन करना आपको ऐसे है। जो भी गलत ऑब्जर्वेशन है वैसे हमने माइनस की थी, सही वाली ऐड की थी। तो आप देखो ना, गलत वाली कम है, सही वाली ज्यादा है, तो यानी कि एवरेज आपकी बढ़ेगी, ठीक है। कितनी बढ़ेगी, सम आपका 27 बढ़ना चाहिए, पहले से सम 27 बढ़ना चाहिए, और ये 50 ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड होके 0.54 एवरेज में बढ़ाएगा। तो यानी कि 64 एवरेज पहले, 64 में 0.54 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं, कॉपी कर लेंगे इसको।
सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। द सेकंड क्वेश्चन इज एवरेज मार्क्स ऑफ रवि इन 5 सब्जेक्ट्स आर 150। एवरेज रवि के मार्क्स कितने हैं? 150 है 5 सब्जेक्ट्स में। बट इन मैथमेटिक्स 43 वाज मिसरीड एज 23। ठीक है, मैथ्स में क्या हुआ? 43 वाज मिसरीड एज। अब मिसरीड एज का मतलब 23, तो 23 गलत है, होना चाहिए था क्या? 43 होना चाहिए था 43, 23 क्या है? गलत है। तो आप देखो जो 43 गलत हो गया, सॉरी 23 आपका गलत ऐड हो गया है, 43 आपका सही है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया? ये सही है, सही मतलब प्लस होगा, 23 यानी माइनस होगा, तो आपका 20 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बात समझ आ रही ना कि मैं दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे क्या होगा? 20 ज्यादा हो जाएगा। अब ये 20 कितनी ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड होगा? कितने बच्चे हैं, कितनी मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना आना चाहिए? 4। तो यानी कि जो पुरानी एवरेज है आप उसमें क्या करोगे? 4 ऐड कर दोगे। सो 154 इज द आंसर। बात समझ में आई क्या किया हमने? डिटेल में भी अगर करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं थोड़ा। देखो इस मेथड को मैं दोबारा बता देता हूँ। 43 सही था, 23 गलत था। ठीक है, तो 43 सही था, 23 गलत था, तो सही वाला ज़्यादा है, यानी कि आपकी एवरेज बढ़नी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस यानी 20 सम ज़्यादा होगा, बट 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड करके एवरेज में 4 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज में 4 इंक्रीज कर देना है तो 150 प्लस 4 154। दिस इज द आंसर, राइट। सो अब देखो, अब डिटेल वाला मेथड क्या है कि 5 सब्जेक्ट्स में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं उसके? एवरेज 150 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 150 था तो मैं इंटू 5 करूंगा, तो ये क्या आ गया? आपका सम आ गया। ठीक है, 5 का सम आ गया, 5 सब्जेक्ट्स में सम कितना आ गया? 150 गुना 5। फिर एक सब्जेक्ट में गलत है उसके नंबर 23 जो जुड़े हुए हैं ना वो गलत है, 23 माइनस कर दिए तो उससे 43 ऐड कर दिए। अब किससे डिवाइड करोगे? आप 5 से डिवाइड करोगे, या तो पूरा सॉल्व कर ले, बट स्मार्ट तरीका क्या है कि आप इतने वाले को डिस्टर्ब ना करो। 150 इंटू 5 और ये बन रहा है 20, दोनों तरफ आप अगर 5 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे समझ आ रहा है 150 प्लस 4 यानी 154 इज द आंसर। ठीक है, होप सो ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 3। The average of 9 observation is 87 if the average of first 5 observations is 79 and that of next 3 is 92, find the 9th observation। देखो अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। पहले बात करते हैं डिटेल मेथड क्या होगी, फिर डेविएशन लगाने की कोशिश करेंगे। एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। तो जो 9 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की एवरेज क्या है? 87। तो आप कहोगे सर सम जो है, सॉरी 87, सो यहां पे क्या है? 87 है, राइट। तो अब सम कितना आ जाएगा? सम ऑफ 1 to 9 जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम आ जाएगा 87 इंटू 9। ठीक है, ये आप जानते हो सम कैसे निकलता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79। पहली 5 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 70 क्या है? 79 है। पहली 5 यानी 1 से लेकर 5 तक सम कितना होगा? 79 इंटू 5, क्योंकि इस बार ऑब्जर्वेशन 5 है। फिर आगे बोलते हैं एंड ऑफ नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3 मतलब देखो 1 से 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 से 5 एवरेज कितनी है? 79। अब आगे 3 मतलब 6वां 7वां 8वां, तो यानी कि सम ऑफ 6 to 8 ऑब्जर्वेशंस 3 है, तो 3 ऑब्जर्वेशंस आ गई और एवरेज उनकी 92 है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो भी कि 9 ऑब्जर्वेशनों में पहली 5 और अगली 3 यानी कि टोटल 8 ऑब्जर्वेशनें यहां पे आ गई और 9 टोटल थी। ठीक है, तो आप 9 वाले सम में से अगर 1 से 5 और 1 6 से 8 जोड़कर माइनस करते हो तो आपको 9th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नॉट अ बिग डील। आपका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? यहां पे 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 9th ऑब्जर्वेशन इज 87 इंटू 9 माइनस 79 इंटू 5 माइनस 92 इंटू 3। ठीक है, इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे आप देख सकते हो 870 माइनस 87, आप इसमें 87 घटाओगे यानी 800 में से 17 आपको कम करने हैं, 787
ठीक है, सॉरी 783 माइनस इसको 5 से करोगे तो ये बनेगा, इसका हाफ करके 0 लगा दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, माइनस 3 2 6 और 9 3 27। इनको देखना पड़ेगा प्रॉपरली। 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इन दोनों को जोड़ोगे, 6 और 5 11, 7 7 14 2 16 17 और 3 2 5 और 1 6। 783 यहाँ पे करना है माइनस, 3 - 1 is 2, 3 - 1 is 2, 8 - 7 is 1, यहाँ पे ऑल्सो 1, तो 112 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके जो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस बन रही है उनको करके 112 आ जाएगी। बट आप ये देख रहे हो कि कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। सो व्हाट इज द डेविएशन मेथड, जल्दी कैसे सॉल्व हो सकता है, इस बात को ध्यान से समझना। ये वाला क्लियर है, ये वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 में से आप 8 को माइनस करोगे तो भाई आपको 9वीं ही तो मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा मेथड क्या है डेविएशन, 1 2 3 4 5 6, पहले मैं पूरा मिटा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैव ऑब्जर्वेशन इज व्हाट 87। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके आगे वाले क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले 5 की एवरेज यानी कि 1 2 3 4 5, पहले 5 की एवरेज क्या है 79। ओके, अगले 3 की एवरेज क्या है 92। ये बात तो समझ में आ ही रही है, और यानी कि ये जो बचा हुआ है क्या है 9th ऑब्जर्वेशन, यही आपको निकालनी है। करेक्ट। अब आप देखो जो यूजुअल यानी कि हम अज्यूम्ड एवरेज यानी डेविएशन मेथड में हम एवरेज मानते हैं, बट यहां पे बात ये है ना कि आपको एवरेज माननी नहीं है, आपको एवरेज गिवन है, इक्वल टू के बाद जो भी लिखा हुआ है उसी एवरेज को आपने कंसीडर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एवरेज आपने कितनी माननी है 87, पूरी लाइन की एवरेज कितनी माननी है 87। चलो अब ये जो 79 है 87 से ज्यादा या कम, कम होगा, कितना कम होगा ये 8 कम होगा। 79 87 से क्या है 8 कम है, 8 कम है, लेकिन मैं कहूँगा 8 कम नहीं है बल्कि 8 × 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है ना, तो बेसिकली क्या होगा 40 कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 to 87 से क्या है, ये 90 to 87 से क्या है 5 ज़्यादा है, 90 to 87 से 5 ज़्यादा है, तो बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना ज़्यादा हो गया 15 ज़्यादा हो गया। ठीक है, -40 + 15, -40 + 15 ओवरऑल यहाँ पे बनेगा -25। ठीक है, आप देखो 1 से लेकर 8 ऑब्जर्वेशंस तक जो सब में एरर आया वो कितना आया -25। भाई ये तो एक इक्वेशन है, अगर 1 से लेकर 8 तक ऑब्जर्वेशंस में -25 का एरर आया तो ये जो 9th ऑब्जर्वेशन होगी ना ये आपकी बैलेंस करेगी एवरेज को। ठीक है, -25 यहां पे था, तो यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन को क्या होना चाहिए यूजुअल से 25 ज्यादा होना चाहिए, 9th ऑब्जर्वेशन को यूजुअल से 25 ज्यादा होना चाहिए, तो यानी कि यूजुअल एवरेज तो आपकी 87 है, तो इसको अगर 25 ज्यादा होना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है कि 25 ऐड करेंगे तो यानी कि 9th नंबर को 112 होना पड़ेगा। अगर 9th नंबर 112 होगा तो ही ये यूजुअल से 25 ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। चलिए एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं कि इसको फास्टली देखो, आपको लग रहा है कि बेसिकली लाइनें बनानी पड़ रही हैं, सॉल्व करना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 9 चीज़ें बनाई, 87 लिखा। ठीक है, ये वाले 5 है, ये क्या है 79 जो है कम है, कितना कम है 5 कम था, सॉरी 8 कम था, 8 × 5 40 कम हो गया, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 5 ज़्यादा है, 3 ऑब्जर्वेशन की जगह 15 ज़्यादा हो गया, 40 कम 15 ज़्यादा, ओवरऑल 25 कम, तो बैलेंस करने के लिए 25 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ना आप जल्दी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी कैसे कर सकते हो भाई। ठीक है, आप इस पार्ट को जल्दी कैसे कर सकते हो, आप कहोगे सर जो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन हैं वो 87 है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 9 ऑब्जर्वेशन जो है उनकी एवरेज 87 है, तो जो पहली 5 है उनकी एवरेज कितनी है 79 है, और जो अगले 3 है उनकी एवरेज क्या है 92 है। ओके, बच्चों 9th आ जाएगी। अब देखो मैं इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ, मैं कहूँगा ये ना 8 कम है यूजुअल से, यूजुअल मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी, 9 नंबर्स, 87 माना हुआ है, तो कितना 8 कम है, 8 यानी कि 40 कम है। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि 40 कम है, और यहाँ पे 5 × 3 15 ज़्यादा है, तो मुझे पता चला कि जो 25 है ना वो कम आ रहा है, इसको बैलेंस कौन करेगा, ये बचा हुआ नंबर 9th वाला, तो
87 प्लस 25 इज 112 विच इज़ द आंसर, करेक्ट। तो इतनी आसान बात है बस, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और इस पे करके देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे 7 नंबर है इस बार, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात आपको और सीखने को मिलेगी। 7 नंबर्स है, इस तरह से उनकी यूजुअल एवरेज 34 है, ठीक है। तो पहले 3 है, उनकी एवरेज क्या है, 28 है। पहले 3 उनकी एवरेज 28 है। तो अगले जो 2 है, अगले 2 उनकी एवरेज क्या है, 47 है, ठीक है। अब ये आखिरी 2 की आपने एवरेज निकालनी है। चलिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, आखिरी 2 की एवरेज हमने निकालनी है। ये जो 28 है यूजुअल यानी कि 34, ये 34 से क्या है, कम है। कितना कम है, 6 कम है। तो भाई 6 कम नहीं है, मैं कहूँगा 18 कम है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशंस भी थी। एवरेज 6 कम है, 3 ऑब्जर्वेशन का वजह से सम 18 कम हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कितना हो रहा है, 13 ज़्यादा है, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशन की वजह से 26 ज़्यादा हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पे कितना आ गया, 8 प्लस का ज़्यादा बन रहा है। तो यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनमें सम 8 ज़्यादा बन रहा है। तो अब इस 8 को बैलेंस कौन करेगा, ये दोनों बैलेंस करेंगे, ये जो बचे हुए यही तो बैलेंस करेंगे 8। तो ये जो दोनों हैं मिलके 8 कम करेंगे, ये मिलके क्या करेंगे, 8 कम करेंगे। यानी कि एवरेज में कितना कम होगा, दो ऑब्जर्वेशन है ना, तो 8 तो सब में फर्क कम करना है इन्होंने। खुद ये 2 ऑब्जर्वेशन है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना है, तो 4 कम हो जाएगा एवरेज में। तो इनकी जो एवरेज होगी वो 4 कम होगी, इनकी एवरेज 4 कम होगी। यानी कि यूजुअल 34 है, उसमें से 4 कम करके आप 30 लिख दोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या था कि पहली 5 ऑब्जर्वेशंस में आपका सम 8 ज्यादा बन रहा है। अगर यहां पे सम 8 ज्यादा बन रहा है तो यानी कि रिमेनिंग में 8 क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। तो ये जो 8 कम होगा ये 2 ऑब्जर्वेशन मिलके करेंगी। तो यानी कि आप 2 से डिवाइड करोगे पर हेड ही तो होता है एवरेज, याद करो आप। तो पर हेड यानी कि 4 कम होगा, तो 4 कम होगा तो यूजुअल में आपने 4 कम करके 30 लिख देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, बस इसी कंसेप्ट के ऊपर आप सारे सवाल कर सकते हो। डेविएशन से आपकी बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पिछली वाली बात पूरी क्लियर होगी। हाँ, तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम नया नया सीखते जाएंगे। देखो यहाँ पे चीज़ वही है, लेकिन उसके आगे एक लाइन और हमने बढ़ा ली, ठीक है, ताकि और अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाए हम। अब यहाँ पे क्या है समझते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 79, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 79। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 75, यहाँ पे एवरेज 75 है। द नेक्स्ट 4 1 2 3 4, नेक्स्ट 4 इज 87। फिर देखो 4 2 6, ये क्या बन गया, 7th, ये बची हुई 7th 8th और 9th है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इफ द 8th ऑब्जर्वेशन इज 5 मोर देन 7th, 8वीं ऑब्जर्वेशन 5 ज़्यादा है 7th से, एंड 1 ज़्यादा है 9वीं ऑब्जर्वेशन से, 9th नंबर, फाइंड द 9th नंबर। ओके, लेट्स सी। तो पहले तो आप ये बचे हुए 3 नंबर है ना, इनके ऊपर काम करोगे। अगर मान लो ये लास्ट लाइन ना लिखकर, ये ना पूछकर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स, तो क्या आप निकाल सकते थे? तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स कैसे निकालना है एक बार ये देख लेते हैं। ये जो 75 है ना, ये 79 से कम है, 4 कम है। बेसिकली 4 नहीं कम होगा, कितना, 8 कम होगा, क्योंकि 4 तो एवरेज में कम है, सम में 8 कम हो गया। 87 जो है बेसिकली ये कितना है, ये ज़्यादा है, यहाँ से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशनें भी है, तो इसलिए 32 ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो अब 8 और 32 अगर आप कंबाइंड करोगे तो आपको लोगे प्लस माइनस माइनस, 32 में से हट गए 24, तो सम में क्या होगा, प्लस 24 का इंक्रीज होगा। बैलेंस करने के लिए ये जो आखिरी वाले 3 है ये क्या करेंगे, 24 कम करेंगे। ये 24 3 नंबर्स मिलके कम करेंगे। तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे
तो यानी कि एवरेज में इनका 8 कम होगा। इनकी एवरेज क्या होगी? 8 कम होगी, यानी कि इनकी एवरेज क्या होनी चाहिए? यूजुअल 79 है, आप 8 कम करोगे तो एवरेज 71 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एवरेज 71 आ जाएगी। तो यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो, फिर हम आगे इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आपका क्या होगा? 71 एवरेज होगी लास्ट 3 नंबर्स की। अब लास्ट 3 नंबर्स पे कुछ और भी सॉल्व करवाया है, ठीक है, चलो देख लेते हैं साथ में। अब ये कह रहे हैं 8th 9th और 7th कुछ बोला है, पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये 7th है, ये 8th है और यहां पे 9th है, ठीक है। 7th 8th और 9th। ये कह रहे हैं 8th नंबर इज 5 मोर देन 7th। 8वां नंबर क्या है? 5 ज्यादा है 7वें से। आप कुछ किसी को भी एक्स मान के स्टार्ट कर लो भाई, ठीक है। देखो 8वें का कंपैरिजन 7वें से और एंड बोला है, तो यानी कि 8वें का ही कंपैरिजन 9th नंबर से। तो आप 7th को x मानना चाहते हैं, 8th को जिसको मर्जी मान लो। मान लो मैंने 7th को x मान के स्टार्ट कर दिया, फिर क्या होगा? 8th नंबर इज 5 मोर देन 7th। 8th नंबर इज 5 मोर देन 7th, लिख दिया क्या? x प्लस 5। एंड 8th नंबर इज 1 मोर देन 9th, ठीक है ना। 8th नंबर की ही बात चल रही है, तो आप कहोगे 8th नंबर ही क्या है? 1 मोर देन 9th नंबर। 8th नंबर 1 मोर देन 9th नंबर, यानी कि 9th नंबर क्या होगा? कम होगा फिर, ठीक है। 1 क्या होगा? लेस होगा। 9th नंबर क्या होगा? 1 लेस होगा। किससे? 8th नंबर से। अगर आप यहां से 1 लेस करोगे, x प्लस 5 में 1 लेस करोगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। इज इट करेक्ट? तो हमने इस तरह से नंबर मान लिए एक बार। तो अब आप जानते हैं इन सबकी एवरेज, यानी कि इन सबकी एवरेज के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है और इन तीनों की एवरेज आप जानते हो कितनी? इन तीनों की एवरेज 71 थी, वहाँ पे निकाल रखी है हमने। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3x प्लस 9 को अगर आपने 3 से डिवाइड करना है, यानी कि दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3x ये तो कट गया, ये 3 3 ज़ा 9 आ गया। x प्लस 3 इक्वल टू 71, यानी कि x कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। क्लियर? x कितना आ गया? 68 आ गया। अब अगर x 68 है तो आप 9th ऑब्जर्वेशन इजीली पता कर सकते हो। 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 68 प्लस 4 दैट इज 72। यही आपका 9th ऑब्जर्वेशन का आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द 9th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं फिर, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, लास्ट वाली लाइन को एक बार समझ लेंगे ध्यान से। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे एक और क्वेश्चन। द नेक्स्ट थिंग इज द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग, बट यहाँ पे लैंग्वेज में आपको फिर से घुमाया जाएगा, तो आपने ध्यान से पढ़ के इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यू कैन ट्राई आफ्टर वीडियो पॉज। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 इज 20, ठीक है। 8 नंबर्स की एवरेज 20 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15.5 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 21 1/3। इसकी एवरेज 21 1/3 और 6th नंबर 7th कंपैरिजन किया हुआ, यानी कि पहले हम लास्ट के 3 की एवरेज निकाल लेते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये 15, ये यूजुअल आपको पता है 20 मानना पड़ेगा, ठीक है। 20 आपकी यूजुअल एवरेज बन गई, ठीक है। पूरे 8 ऑब्जर्वेशनों की यूजुअल एवरेज क्या है? 20 है। तो ये वाले 2 नंबर्स की एवरेज है 15.5, जो कि 20 से क्या है? कम है। कितना कम है? 4.5 कम है। एवरेज 4.5 कम है, यानी कि पर हेड 2 ऑब्जर्वेशन हैं, 2 ऑब्जर्वेशन को हम मिला के कितना कम हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा, ठीक है। 4.5 का डबल 9। और ये जो 21 1/3 है, नेक्स्ट 3 नंबर, इनकी एवरेज 21 1/3 20 से कितना ज़्यादा है? आप समझ रहे हो ना कि 21 क्या होता है, 21 1/3 क्या होता है? ये 21 प्लस 1/3 है। अगर आप इसमें से 20 लेस करोगे तो आपको पता चलेगा 21 माइनस 20 इज 1, देन 1/3 इज एक्स्ट्रा। सो 1 1/3 आपका कितना मिल गया? एक्स्ट्रा मिल गया। तो 1 1/3 होता कितना है? मिक्स फ्रैक्शन 3 × 1 3 + 1 4, तो ये आपका 4/3 बनता है। तो 4/3 ये बनेगा, ज़्यादा था इसलिए मैंने प्लस में लिखा। और 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 3 ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल 4 ज़्यादा आ गया।
कंबाइंड देखा गया, कंबाइंड -9 + 4 इज -5, -5 आपका क्या होगा, कम होना चाहिए। -5 कम होना चाहिए तो इसको बैलेंस कौन सी करेंगी, ये आखिरी 3 टर्म्स, यानी कि ये +5 करेंगी। ये तीनों मिलके सम को 5 बढ़ाएंगी। अगर तीनों मिलके सम को 5 बढ़ाएगी तो आप डिवाइड करो 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 क्या होनी चाहिए, यूजुअल एवरेज ज़्यादा होनी चाहिए। सॉरी 3 1 3 3 2, ओके 1 2/3 ज़्यादा होनी चाहिए। आखिरी 3 नंबर्स की एवरेज 1 2/3 ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 20 में अगर 1 2/3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 21 2/3। तो आखिरी 3 नंबर्स की एवरेज तो ये आ गई। अगर क्वेश्चन ये होता 6 7 8 की आप एवरेज बताओ तो दिस इज आंसर, ठीक है। बट कंपैरिजन है, फिर से मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन की बात कैसे डिस्कस करेंगे इसको हम समझते हैं एक बार। इसमें नंबर आपको 8th निकालना था, बट रिलेशन क्या दिया हुआ है, 6th नंबर इज 4 and 7 लेस बाय 7th and 8th ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि जो 6th नंबर है आपका वो क्या है, 4 लेस देन 7th, एंड जो 6th नंबर है वो 7th लेस देन 8th नंबर। क्या आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं यहाँ पे? देखो इन्होंने बोला 6th नंबर क्या है, 6th नंबर है 4 and 7 लेस बाय 7th and 8th नंबर। जो पहले लिखा उसको पहले देखना, 6 क्या है, 4 कम है 7 से, ठीक है। तो अगर 6 का कंपैरिजन दोनों से हो रहा है तो मैं एक तरीका यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, 6 का कंपैरिजन दोनों के साथ हो रहा है, मैं x लगा सकता हूँ, बाकी आप किसी को भी x रख के स्टार्ट कर सकते हो। अगर 6वां नंबर 4 कम है 7वें से तो 7वां क्या होगा, 4 ज्यादा होगा। अगर बात ये है 6th नंबर इज 4 लेस देन 7th, 6 नंबर क्या है, 4 कम है 7वें से, तो 7वां क्या होगा, 4 ज्यादा होगा। अगर आप अगली लाइन रीड करें, द 6th नंबर इज 7 लेस देन 8th नंबर, तो 6th नंबर क्या है, 7 लेस देन 8th नंबर, तो 8th नंबर क्या होगा, 7 मोर होगा, ठीक है। तो ये आपके तीनों नंबर बन गए। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये बनेगा 3x + 11 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये सम बन गया, मतलब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करके एवरेज बन गई, और इसकी एवरेज ये है क्या, 21 2/3। इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, ये बनेगा 63 + 2 65, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 65/3। तो ये एवरेज 3 की थी, वो भी एवरेज 3 की हमने कंपेयर करके साथ में रख दिया। 3x की वैल्यू यहाँ पे 54 आ जाएगी, 65 - 11 54, x की वैल्यू यहाँ पे 18 3 54, x 18 आ गया भाई, ठीक है। x यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। अगर x की वैल्यू 18 है तो आपको क्या पूछा गया है, 8th नंबर निकाल लोगे। 8th नंबर क्या है, 8th नंबर आपका है 18 + 7, यानी कि कितना आ जाएगा, 25 इज द फाइनल आंसर। 25 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो बस इसी तरह से आपने चीजों फॉलो करनी है। अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली कोई चेंज होता है तो आपने उस लैंग्वेज को समझना है लास्ट में थोड़ा, ठीक है। मोर और लेस का मतलब तो आप जानते ही हो, बट ध्यान से कंपेयर करना है। बाकी जो डेविएशन सीखी है, उम्मीद करता हूँ डेविएशन आप बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन में लगा पाओगे। सो आज की क्लास में हमने डेविएशन से रिलेटेड एक लाइन वाले क्वेश्चन किए हैं कि लाइन की जब एवरेज दी होती है, कंबाइंड नंबर दिए होते हैं, तो उसमें अगर एवरेज दिया तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज दी है, और जो लास्ट में कुछ बचते हैं वो निकालने कैसे हैं, उनकी एवरेज कैसे निकालनी है, और उन पे कुछ ऑब्जर्वेशंस की लैंग्वेज लिखी मिल जाए लास्ट में तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अगली टाइप जो होगी इससे थोड़ी अलग होगी, तो इसको इस क्लास में नहीं बल्कि हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो बाकी आप ना ध्यान रखें, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।